वन इज सेइंग हेलो, सो वो आपको यस कह के जवाब दे रहा है. यस। ओके, थैंक यू पेंडुलम, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप. अच्छा पेंडुलम, इमरान खान मुल्क छोड़ेंगे? नाज़िम, मेरे साथ मौजूद है रहीला अहमद। रहीला अहमद जो है वो इल्मुल हदात की माहिर है और रिकी मास्टर है। आज जो आपने सवाल पूछे हैं उनके जवाब लेते हैं रहीला से, और कुछ एक दो मेरे अपने सवाल हैं। रहीला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा, जो यूट्यूब की हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल उनका ये है कि ये PDM हुकूमत जो है जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, आपको लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में कुछ जल्दी ख़त्म होने वाली है या इलेक्शन डिले हो जाएंगे? इसका ख़ात्मा कब होएगा, वो ये पूछ रहे हैं। अच्छा, जो पीडीएम है ना, जून में, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में हमने जिक्र किया था, शहबाज शरीफ के हिसाब से आसपास जितने लोगों से भी हम बात करते हैं तो सब कहते हैं कि पीडीएम को तो कोई ख़तरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जून के अंदर इनको ख़तरा हो सकता है। अगर ये गई तो जून में डिज़ोल्व हो जाएगी, और अगर ये जून निकाल जाते हैं तो फिर ये जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये चलते फिरते रहेंगे। ओके, इसका मतलब है कि ये जून का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर जून में ये नहीं जाते तो फिर ये अक्टूबर तक ही जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल, मरियम नवाज़ आजकल बड़ी सियासत में एक्टिव हैं और जलसे भी चल रहे हैं, जुलूस भी चल रहे हैं। लोग ये उनके बारे में, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल, उसके बारे में हमें कोई प्रेडिक्शन दें और ये बताएं कि क्या वो कोई, उन्हें कोई सरकारी उहदा, को वज़ीर आला, को वज़ीर आज़म, कोई सीनियर वज़ीर टाइप की चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी? अच्छा, जो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जो उनका चार्ट है ना और जो एनर्जीज बता रही हैं, जून में वो थोड़ी लाइमलाइट में ज़रा ज़्यादा नज़र आएंगी। शायद एक आध जल से जुलूस ज़रा ज़्यादा करें, और बड़ी खुश भी नज़र आ रही हैं थोड़ी सी। उनका नंबर क्या है वैसे? उनका वैसे जो नंबर है दैट इज़ लाइफ पाथ जो उनका निकलता है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है, वो नंबर 5 है। लेकिन देखें, आप इस तरह काफ़ी लोग ये कहते होंगे कि अच्छा इमरान खान का भी 5 है तो इसका मतलब इमरान खान आ रहा है तो मरीम नवाज़ भी आएगी। अब ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हर किसी का चार्ट फ़र्क होता है, उनके कोर नंबर्स डिफरेंट होते हैं। अब जैसे मरीम नवाज़ का, शी इज़ बॉर्न ऑन 28th। अब 28 को जो बॉर्न होंगे, वो जो 10th को बॉर्न है या 15th को बॉर्न है, उनसे फ़र्क होगा डेफिनेटली उनका चार्ट। फिर नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है, फिर आपके मंथ से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके ज़ोडिएक साइन से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे फ़र्क पड़ता है। अब हम वापस आ जाते हैं कि मरियम नवाज़ का जून कैसा रहेगा। तो जून के अंदर वो थोड़ी, जैसे मैंने पहले बताया कि जलसे जुलूस, टीवी शीवी, और थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड भी कुछ लग रहा है। जैसे उनकी बच्चों के साथ कुछ उनका ज़रा कुछ ऐसा फैमिली में कुछ होगा कि उनकी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली अपने बच्चों की तरफ जाएगी जून में। कोई खुशखबरी आने वाली होगी, बहरहाल हो सकता है। अच्छा, आपने कहा था कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान को ज़्यादा डेंट नहीं डालेंगे, वो पार्टी बना भी लें। तो मुझे तो लग रहा है कुछ, वो तो कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा बंदे हैं वो उनके पास चले गए हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है। आपको लग नहीं रहा कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का जो है ना वो सफाया कर देगा पंजाब में से? सफाया तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो मैं उसकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ, वो कोशिश फुल कर रहे हैं और पूरी भरपूर कोशिश, और बीच में पैसे भी इन्वॉल्व्ड हैं, और काफ़ी अपनी तरफ से बहुत जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ज़ख्मी शेर का, तो वो काफ़ी उस हिसाब से एक्टिव हुए हुए हैं। लेकिन ऑनेस्टली जितनी दफ़ा भी आपने मुझे कहा है चेक करने को, उनकी ना पार्टी थोड़ी सी जैसे एकदम से कोई दूध में उबाल वाली बात है, इस तरह से शायद कुछ एक अद हो जाए, कोई छुड़ली एकदम से कोई ऐसी चीज़। लेकिन स्लो चलती हुई साइड बाय साइड कुछ डिफरेंस एज सच बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं मुझे करती फील हो रही। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान मुल्क छोड़ेंगे या नहीं? उनका नाम तो इसके में डाल दिया है, आपने पहले भी कहा था कि वो नहीं छोड़ेंगे। अब बताएं कि हालात जो बन रहे हैं, जो एनर्जी आप रीड कर रही हैं, इमरान खान अपने बच्चों के साथ, उन्हें तस्वीरें भी लगाई कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने बच्चों के साथ हाइकिंग पे जाऊं, और आपको लग रहा है कि वो कोई चांस बन रहा है उनका मुल्क छोड़ने का? मुल्क छोड़ने का चांस तो नहीं बन रहा रिजवान, लेकिन जून में वो पहाड़ों में ज़रूर जाते फील हो रहे हैं मुझे। उधर उनका मुझे ज़रूर एक ट्रिप लग रहा है। और लेकिन मुल्क छोड़ते हुए तो अभी वो बिल्कुल कहीं आगे कुछ महीनों तक मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन मुल्क छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते का इरादा तो पेंडुलम से मैं उन पूछें। चले पेंडुलम से पेंडुलम से पूछते हैं कि इमरान खान क्या मुल्क छोड़ेंगे। हेलो पेंडुलम।
पेंडुलम, रिजवान इज सेइंग हेलो, सो वो आपको यस कह के जवाब दे रहा है. यस. ओके, थैंक यू पेंडुलम, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप. अच्छा पेंडुलम, इमरान खान मुल्क छोड़ेंगे? ये देखें ये तो रिजवान, नो कह रहा है. ये बिल्कुल नो कह रहा है. ओके, Right. थैंक यू पेंडुलम, प्लीज स्टॉप. पेंडुलम तो नो कह रहा है. चल राहिला, आपने कहा था कि जो नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है वो अक्टूबर के बाद मुझे फील हो रही है. अब मुझे ये बताएं कि कब आपको लग रहा है नवाज शरीफ की वापसी, कि वो आपको नज़र आ रही है? एनर्जी रीड करें तो क्या लग रहा है? अब हम अगर न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो नवाज शरीफ का जो पर्सनल ईयर बन रहा है दैट इज़ 8 बहुत फ्रस्ट्रेशंस का ईयर होता है. इसमें पेशेंस इंसान का दबा के टेस्ट होता है. पैसा तो आता है लेकिन पेशेंस बहुत टेस्ट होता है. तो हमने अभी तक देखा है कि नवाज शरीफ का पेशेंस तो वाकई बड़ा टेस्ट हो रहा है. वो कब से कोशिश कर रहे हैं बेचारे, आए ना आए, आए ना आए. वो अब बस लिटरली अगर मैं उनकी एनर्जीज देखूँ ना तो वो भी अंदर से थक गए हैं रिजवान कि मैं कब जाऊंगा वापस ना. इस तरह की मुझे एनर्जीज उनकी फ़ील हो रही हैं. लेकिन अभी थोड़ा डिले है और अभी थोड़ा टाइम वही, अभी भी मैं देखूं तो मुझे वही वाला टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, अक्टूबर वाला. अक्टूबर के अराउंड. ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसहाक डार जो है वो मुल्क की मईशत को ठीक कर लेंगे या इसी तरह आवाम को रगड़ा लगेगा? अनफॉर्चुनेटली रिजवान, इसहाक डार के भी बस की बात नहीं है. क्योंकि अगर मैं मतलब मुझे तो अब आई डोंट नो कि रियलिटीज़ और फैक्ट्स, लेकिन अगर मैं एनर्जीज़ को रीड करूँ ना तो ट्रस्ट मी, आई थिंक द गाय इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट. वो जो उनकी जितनी उनकी समझ है, और मुझे लगता है ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. उसके वैसे उनका आपने मुझे नंबर्स नहीं दिए, लेकिन अगर मैं राइट ना उनकी एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ तो वो जैसे इंसान कोशिश नहीं कर रहा होता कि इस तरफ से देखूँ, इस तरफ से देखूँ, इस तरफ से देखूँ, किस तरीके से चीज़ों को मैं इन प्लेस डालूँ. ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन उनके बस की बात नहीं है. ओके. और वैसे आपको बता दूं कि जो कल सहाफ़ियों से परसों मुलाकात हुई इमरान खान की, इमरान खान जो हकीक पहनते थे ना वो भी उतार दिया उन्होंने. अच्छा, दैट्स अ न्यूज़. हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बुशरा बीबी वाला जो मामला है ना, ये लगता है कि मैं फिर से अगली वीडियो में दोबारा पेंडुलम से और कार्ड से और एनर्जी को रीड करके इसके ऊपर हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे. ज़रूर बनाने की बहुत ज़रूरत है रिजवान. मैंने तो जिस साल में बुशरा ये इमरान खान साहब आए थे इक़्तिदार में, मैंने तो उसी वक्त बुशरा बीबी की एनर्जीज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रीड करके तो मैंने बताया था कि ये माशाल्लाह बड़ी पावरफुल खातून है और इनकी वजह से, इनकी एनर्जीज़ की वजह से इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहेगी. थैंक यू वेरी मच. स्टेबल तो जो रही है वो आपने देखा ही है कि 3.5 साल जो है वो हुकूमत चली है. और फरदौस आशिक अमान कहती हैं कि ये बंद गली में इस सियासत का ख़ात्मा जो इमरान खान का हुआ है वो बुशरा बीबी की वजह से हुआ है. अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद प्रेडिक्शंस के साथ हाज़िर होंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.